27 की जो रात है उसमें इबादत की रात है, शब कदर की रात है कि हम खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। 13 साल के बच्चे का क्या कसूर था जिसको कुछ दिन पहले उन्होंने गोलियां मार दी हैं। अगर ये अवाम को खुद अपने हाथों से मार देंगे तो फिर हुकूमत किस पे करेंगे? तो वो बताएं ना फिर कान ऐसा क्या करे या क्या नहीं कर रहा जिसकी वजह से वो बाहर आ जाए। हमारा जो एक्चुअल मेन मकसद है ना, हकीकी आज़ादी, वो कहीं खो गया है। हमें इमरान खान को बाहर लाना है या हम लोगों ने एक दूसरे की टांगे खींच। अलीमा आपा, नौरीन आपा, उज़मा आपा, इन लोगों को कोई अकेला छोड़ दिया होगा? खान साहब ने कहा था कि जो आने वाली जनरेशन है ना, वो खुद एक लीडर है। या लाहौर की तंजीम है या लाहौर के MPs हैं, MNAs हैं, चेयरमैन हैं, ये नहीं निकले तो हम भी ना निकले। बाहर निकले, खान की आवाज़ बुलंद की, खान का नाम लेना शुरू किया, खान की तस्वीर, खान का झंडा, जिसको इन्होंने शहीद कर दिया एक दूसरे मुल्क में जाकर, अरशद शरीफ साहब। जो लफाफे हैं, जो झूठे हैं, जो मक्कार हैं, उनको इन्होंने तमगे इम्तियाज दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और ताक रहते हैं। मेरे साथ एक खातून बैठी हैं। इनको, इनके दोस्तों को और इनकी जमात के ऊपर पहले दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया था। अब आज जिस तरह 27वीं रात है और इस रात जो है वो बहुत सारी यानी कि महाफिल सजाई जाती हैं, महफ़िल नात भी होती हैं, ख़त्म कुरान भी होता है वगैरह वगैरह। तो इन्होंने भी एक महफ़िल बनाई हुई थी और लेकिन उसमें कुछ सियासी लोग नज़र आए। तो इनसे पूछते हैं कि अब कौन सा नया फतवा लेना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आप दहशतगर्दी के अलावा कौन सा अवार्ड रहता है जो आपने लेना है? देखिए, सबसे बड़ा अवार्ड ही था आतंकवादी, डिजिटल आतंकवादी, तो वो हम बन के इससे ज़्यादा क्या बड़ा अवार्ड देंगे? ना इससे छोटा कोई अवार्ड है, ना इससे कोई बड़ा अवार्ड है। आज इतनी बाबरकत रात है, आप यानी कि अफ्तारी के बाद तरावियाँ पढ़ें, कोई ख़त्म कुरान करवाएं, कोई तिलावत, ये सारा कुछ मिक्स करके आप सियासी लोगों को बिठाया हुआ है आप लोगों ने। देखिए, 27 की जो रात है उसमें इबादत की रात है, शब कदर की रात है, तो जितनी इबादत की जाए उतनी कम है और इसमें दुआएं कबूल होती हैं। तो हम सब के मिल के बैठने का एक मकसद यही है कि हम खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। आपको पता है जितना जुल्म, फस्तायत, पहले तो सिर्फ एक पंजाब या एक पार्टी तक की बात थी ये जुल्म सितम, लेकिन अब आपके सामने है कि बलूचिस्तान में क्या किया गया है। बलूचिस्तान में जो अपने हक़ की बात आवाज़ बुलंद कर रहा है उसको उठा रहे हैं, मार रहे हैं। 13 साल के बच्चे का क्या कसूर था जिसको कुछ दिन पहले उन्होंने गोलियां मार दी हैं। जब यही चीज़ इन लोगों को समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क अवाम से है, अवाम की ताकत है तो ये मुल्क है। अगर ये अवाम को खुद अपने हाथों से मार देंगे तो फिर हुकूमत किस पे करेंगे? अपनी हुकूमत ही बचाने के लिए अवाम को छोड़ दें। यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी लिवरेज नहीं दिया जा रहा। आप जो हक आवाज़ बोलता है उसको उठा लेते हैं, मार देते हैं। जो भी कहता है कि ये सही है, ये गलत है, या तनकीद करता है, उसको उठा लेते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आप लोग दुआएं और महाफिल सजा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि जी खान साहब बाहर आ जाएं। जी जी। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि खान साहब बाहर आना नहीं चाहते, आपके लीडरान उनको लाना नहीं चाहते, और जो वर्कर्स हैं वो पागल हुए हुए हैं, अपना पेट्रोल भी खर्च करते हैं, टाइम भी खर्च करते हैं, पुलिस वालों के डंडे भी खाते हैं, सड़कों पे जरीलो खार भी हो रहे हैं। तो अब ये क्या खिचड़ी सी बन रही है? आपको पहली बात है कि किसने कहा है कि खान साहब खुद बाहर नहीं आना चाहते, या आपको किसने कहा है कि भी जो क़यादत है वो लाना नहीं चाहते? सारे जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं खान चाहे वो 1 मिनट में बाहर आ जाए, खान चाहे तो 1 मिनट में बाहर आ जाए। जो जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि खान 1 मिनट में बाहर आ जाए, अगर खान चाहे तो वो बताए ना फिर खान ऐसा क्या करे या क्या नहीं कर रहा जिसकी वजह से वो बाहर आ जाए। कहना आसान है, लेकिन देखें हम लोगों ने एक सर्कल बना लिया हुआ है। तनकीद करो, लेग पुलिंग करो, एक दूसरे पे इल्जामात लगाओ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को इसी चीज में उलझा दिया। हमारा जो एक्चुअल मेन मकसद है ना, हकीकी आज़ादी, वो कहीं खो गया है। इमरान खान की रिहाई कहीं खो गई है। अब क्या लड़ाई है? अब ये लड़ाई नहीं है कि हमने हकीकी आज़ादी लेनी है, ये लड़ाई नहीं है कि इमरान खान को बाहर रहना है। अब लड़ाई ये है कि तुम गलत हो, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये टाउट है, ये बिकावा है, ये फलां है, ये टमकाना है। इस तरह की चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग किसी और ट्रैक पे चले गए हैं। यही चीज़ हम लोगों को सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। वो चाहे वो वर्कर हो, वो क़यादत हो, वो स्टेक होल्डर्स हो, वो कोई भी पर्सन हो, वर्कर्स या आम पाकिस्तानी हो, उसको सोचना है कि एक्चुअल हमारा एक्चुअल मकसद क्या है। हमें हकीकी आज़ादी चाहिए या हमने एक दूसरे को फतवे लगाने हैं? हमें इमरान खान को बाहर लाना है या हम लोगों ने एक दूसरे की टांगे खींचनी है? अभी देखें फेसबुक पे कल एक ये परसों फोटो वायरल हो रही थी जिसमें अलीमा आपा और उनके साथ दूसरी आपा आई थी, जी, खान साहब की बहनें। जी जी। और वो
उन लोगों ने फ़ोटोज़ शेयर की हुई थी जो इमरान खान साहब के नाकिद हैं, और लिखा हुआ था कि अपनी जंग आप लड़नी पड़ती है। किसी ने ये कोटेशन डाली हुई थी, किसी ने ये कैप्शन डाली हुई थी कि हमेशा मुश्किल वक्त में इंसान अकेला रह जाता है, वगैरह वगैरह। जिसका जो दिल चाह रहा था वो जुमला लिख रहा था, लेकिन इज़्ज़त अदब एहतराम के दायरे में लिख रहा था। और उससे ये लग रहा था कि, या ये तासुर दिया जा रहा था कि खान साहब की बहनों के साथ पार्टी की लीडरशिप का कोई बंदा है ही नहीं, क्योंकि वो तीनों बहनें ही नज़र आ रही हैं पिक्चर के अंदर। यही तो प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो क्रिएट की जा रही हैं, लोगों के अंदर फीड किया जा रहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि अलीमा आपा, नौरीन आपा, उज़मा आपा, इन लोगों को कोई अकेला छोड़ दिया होगा? आपको क्या खुद बताएं, मुझे आपको तो नहीं लगता। ये बेसिकली वर्कर को तोड़ने के लिए, अवाम की हिम्मत को तोड़ने के लिए, उनको बैकफुट में भेजने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, ताकि उनके दिमागों में ये चीज़ डाली जाए कि क़यादत और खान साहब की फैमिली में क्लैशेस हैं, ताकि वर्कर टूटे। अवाम को जो एक उम्मीद दिखाई गई है, देखें, आपके मुल्क में इनकलाब इसीलिए नहीं आता क्योंकि आप लोगों की जो होप बनी होती है ना, उसको तोड़ दिया जाता है। जब वो टूटती है ना, तो अवाम नीचे बैठ जाती है झाग की तरह। अपनी उम्मीद को, अपनी होप को कायम रखना है। अगर वो कायम है तो इस मुल्क में इनकलाब आएगा। अच्छा, अब मतलब आप ये कह रहे हैं ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? एग्जैक्टली, प्रोपेगेंडा ही है। अच्छा, चले आप कहते हैं तो मान लेते हैं। मुझे अगला सवाल ये है कि आप जब भी रिलीज निकाल रहे होते हैं, अब पीटीआई का आम वर्कर होता है, वो वर्कर है जो इंतहाई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला है, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग मेरे जैसे, तो वो बेचारे बाइक्स पे इधर उधर रैलियां निकाल रहे होते हैं, जिसमें आप भी हैं, आपके टीम वर्क और सारा कुछ। लाहौर के इतने सारे एमएनएज, इतने सारे एमपीएज, इतने सारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और फिर सारे कुछ, वो नहीं नज़र आते। देखें, मुझे ना, मैं अपनी बात करूं या मेरी टीम की बात करूं या शायद उन वर्कर्स की बात करूं जो बगैर लीडर्स के निकल रहे हैं। खान साहब ने कहा था कि जो आने वाली जनरेशन है ना, वो खुद एक लीडर है। जो लोग खुद को अपने अंदर लीड समझते हैं ना कि हम लीड कर सकते हैं, हम खुद एक लीडर हैं, क्योंकि हमारे लीडर ने हमें कहा है कि तुम लोग खुद एक लीडर हो। तो फिर हमें, आपको लगता है कि किसी क़यादत की ज़रूरत है? हमें, आपको लगता है कि हमें किसी सदर की ज़रूरत है? आपको लगता है कि हमें किसी चेयरमैन की ज़रूरत है? हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग खुद को अपने कायद की बात पर, अपने लीडर की बात पर, उसको पत्थर पे लकीर समझ के निकल रहे हैं, तो इट डजंट मीन के जो लाहौर की क़यादत है या लाहौर की तंजीम है या लाहौर के एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, चेयरमैन्स हैं, ये नहीं निकले तो हम भी ना निकले। हम सिर्फ निकलते इसीलिए क्योंकि हमारे, या वो किसी और पार्टी की तरफ जा रहे हैं। आप ये 23 तारीख को उठा के देख लें, क्या आपको नजर नहीं आया कि क़यादत ने और कुछ एमपीएस ने निकल के रैली निकाली और एक बहुत शानदार रैली निकाली? 23 मार्च को एक तो वो आलिया हमजा मलिक साहिबा थी लाहौर में, एग्जैक्टली, वो देख लेना। सरगोदा में कोई एक नहीं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप लाहौर में एक ही लीडर है, बाकी एमएनए एमपीएस नहीं, वो क्यों नहीं निकले? अली बड़ाइच उसमें था, आपके इम्तियाज शेख वहाँ पे थे, अवैस यूनुस था और बहुत सारे। अवैस यूनुस वो एक अलग से शख्सियत है, वो एमएनए एमपी नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना आपकी लाहौर तंजीम को, रिप्रेजेंट नहीं। देखिए, एक यूथ के मेंबर हैं, वो एक आम से गरीब से वर्कर हैं, वो कोई प्राडो वाले लैंड क्रूजर वाले नहीं हैं। इस वक्त वो तंजीम का हिस्सा है ना, वो तंजीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर वहां पे तंजीम का मतलब है कि लाहौर तंजीम है, जरूरी नहीं है। देखिए अली, आपको एक चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस वक्त एमपी एमएनएस की गेम नहीं है, इस वक्त आम वर्कर की गेम। नहीं, मेरा सवाल तो ये है कि उन एमएनए एमपीएस को बनाया तो पीटीआई के वर्कर ने है जी, वो कोई अपने साथ बर्थ सर्टिफिकेट के साथ तो नहीं टिकट लेकर आया हुआ था ना। खान साहब ने टिकट दी है, वोट तो वर्कर ने डाला है, सपोर्टर ने डाला है, ठीक है। अब मरात वो ले रहे हैं, ठीक है, एमएनएस एमपीएस की कितने सारे वो प्रिविलेजेस हैं, पर्क्स हैं, वो सारे वो ले रहे हैं। हाँ, मुश्किल वक्त आता है, बेचारे अवाम, गरीब वर्कर, सपोर्टर, वो डंडे खा रहा है। मुझे तो दुख होता है इस बात का। यही चीज आपको, मैं वही चीज आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर वर्कर निकल रहा है ना, तो किसी के बल पे नहीं निकल रहा। अगर एमपीएस एमएनएस नहीं निकलते हैं तो ये उनको देखना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा कि खान साहब के लिए, आई एग्री कि हमारे वोट है उनके पास, अयाशियां वो ले रहे हैं, सीटों पे वो बैठे हुए हैं, अवानों में जा रहे हैं, हर चीज उनको मिल रही है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है, मैं क्यों किसी को देखूं? मेरी जंग है, मुझे लड़नी है। अच्छा, ये देखें ना, मौजूदा हुकूमत को मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है कि भाई 1 साल और कुछ महीने हो गए हैं, उन्होंने जितने भी बिल पास करवाए हैं
वो सारे के सारे, चाहे वो नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में या सेनेट के अंदर हैं, वो सारे के सारे एलीट क्लास के लिए या प्रिविलेज लोगों के लिए बिल पास हुए हैं। आम आवाम के लिए ऐसा कोई बिल पास तो नहीं ये हुआ। हुकूमत तो उसमें आपके अपने MNA MPs जिनको आप लोगों ने बनाया है आपके आवाम के हकूक के लिए, वो भी जाके वोट डाल के आ रहे होते हैं, तो उनसे कोई पूछता नहीं है। या खान आएगा तो फिर पूछेंगे, तब तक बैठे रहेंगे। या मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि इस वक्त ना ये मसला हम है है ही नहीं ना, इस वक्त सिर्फ खान की रिहाई मसला है। तो खान की रिहाई के लिए भी वो बारी आते हैं ना, पंजाब के 234 MPs हैं, उसमें से PTI के 98 तो हम लोग उनसे पूछते हैं ना, जाके बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि जो लोग नहीं निकलते कि हम उनसे सवाल नहीं करते? देखिए, मैं एक आम वर्कर हूँ, मैं किसी की भी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। मेरी अपनी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा अपना एक ग्रुप है जो काम करती है। हमारा स्टांस ही है कि काम करो, खान की रिहाई के लिए काम करो, आवाज बुलंद करो। हम लोग निकले क्यों? वो तो मैं देख रहा हूँ ना, हम लोग निकले क्यों? देखिए, हम लोग निकले क्यों? हमारा निकलने का मकसद था क्योंकि लाहौर में यही कहा जाता था, बल्कि पूरे पाकिस्तान में यही कहा जाता था कि पंजाब निकलेगा तो इनकलाब आएगा, पंजाब निकलेगा तो खान बाहर आएगा। लाहौर में उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा फसायत की जाती है, लोग नहीं निकल सकते, ये मसला है, ये मसला है। हमने निकल के दिखाया, हमने निकल के काम करके दिखाया, बाहर निकले, खान की आवाज बुलंद की, खान का नाम लेना शुरू किया, खान की तस्वीर, खान का झंडा। क्यों किया? इसीलिए किया कि ताकि इन लोगों के पास ये जो एक लेम एक्सक्यूजेस होते हैं ना कि यार बड़ी फसायत होगी, बड़ा जुल्म हो गया, FIR काट देते हैं, हम लोगों ने ये चीज करके दिखाई कि इनको शर्म आए। ठीक है, उसके बाद आपके सामने है कि लो अब कुछ भी चलो, रैलियां निकल रही हैं। आलिया हमजा के आने के बाद तो रैलियां, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज्यादा फर्क आ गया। अब रैलियां निकल रही हैं। अब इंशाल्लाह, अब जैसे कि लास्ट टाइम तंजीम ने कन्वेंशन करवाया एक, ठीक है, अभी आपके रमजान से पहले एक हुआ, तो आपको लगता है कि ये सिलसिला यहीं पे खत्म हो जाएगा? अब हम कन्वेंशन करवाएंगे। जो इन लोगों का एक बयानिया ना कि कन्वेंशन नहीं करवा सकते, पुलिस आ जाती है, लोग नहीं निकलते, हम वो करके दिखाएंगे ताकि इनका ये बयानिया भी खत्म हो। देखिए, हम जितना कर सकते हैं, जितनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, इनके अगेंस्ट हो या खान साहब के हक में हो या उनकी रिहाई के लिए हो, वो हम कर रहे हैं। हम जितनी अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन आगे की जो गेम है वो आपको पता है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो उनकी अपनी है। हम किसी को सिर्फ इतनी सी शर्म दिला सकते हैं कि अगर हम एक आम वर्कर निकल सकते हैं तो आप भी निकल सकते हो। वो एक शर्म की बात है ना कि भी अगर किसी के घर में, घरों के तालों में अगर एल्फियां डाल के कोई चला गया है तो हमें बताओ, हम वो ताले खोल देते हैं, हम वो एल्फियां तोड़ देते हैं। तो मेरा भी यही है, अगर एल्फियां हैं तो भी हमें बता दें, हम बाहर निकलते ही इसीलिए हैं। और अगर हम आपसे सवाल करते हैं कि बाहर निकलो, तो दैट मीन कि हम निकल रहे हैं, इसीलिए हम सवाल करने का हक भी रखते हैं कि आप निकले। अच्छा, आपका फेवरेट सहाफ़ी कौन है? जिसको इन्होंने शहीद कर दिया एक दूसरे मुल्क में जाकर, अरशद शरीफ साहब। लेकिन उनका नाम पे KPK में यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट का नाम अरशद शरीफ में डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन रखा गया है। बहुत सारे सहाफ़ियों ने उनके इस इक़दाम के ऊपर बहुत सारे गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। देखिए, हर एक इंसान का ना अपना अपना ज़र्फ़ होता है। जो लोग, जिनको आप कहना कि मैं सहाफ़ी नहीं मानता, तो बस यही समझ लें कि उनको क्या कदर के एक्चुअल सहाफ़ी क्या होता है। जब इंसान जिसको कुछ भी नहीं पता, अलिफ बे नहीं पता सहाफ़त की, और जब वो आके अपने आप को सहाफ़ी कहेगा, तो उसके लिए जो एक्चुअल क्रेडिबिलिटी पे जो उतरता हुआ सहाफ़ी होगा ना, वो कहीं कंसीडर नहीं करता। वन लास्ट क्वेश्चन, इतने सारे सहाफ़ियों को पाकिस्तान के दूसरे बड़े जो वो है ना, क्या कहते हैं, आला दर्जे के अवार्ड दिए गए हैं जी, लफाफों को क्या कहेंगे आप? लफाफी है ना। देखें, जिन लोगों ने इन लोगों का साथ दिया, जिन लोगों ने, आप सबसे बड़ी बात देख लें कि जिसने कहा कि घड़ी मुझसे खरीदी है, इमरान खान साहब ने मुझे बेची है, उसको भी आपने वोट देते किस खुशी में? क्योंकि उसने आपका साथ दे के कहा कि नहीं, उसने खान साहब से घड़ी खरीदी थी, इस खुशी में उसका अवार्ड दिया यार। मैं वही तो बात कर रही हूँ ना। देखिए, इन लोगों की क्रेडिबिलिटी ये है कि जो चोर हैं, जो लफाफे हैं, जो झूठे हैं, जो मक्कार हैं, उनको इन्होंने तमगे इम्तियाज दिए। तो आगे इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? जी, आपका बहुत शुक्रिया। इससे बढ़ के आगे और क्या बात हो सकती है? जो सहाफ़ियों ने तोहफ़े तहाइफ़ और घड़ियाँ वसूल की हैं, अगर वो पीका एक्ट की तरफ सोचना चाहते हैं तो मेरा नाम, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, इन्होंने कहा है। ये बड़ी बहादुर हैं, मैं बड़ा गरीब सा आदमी हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।